हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज एसवाई बैक का फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 334, ये वाली जो टेक्स्ट बुक है आप देख सकते हो, ये वाली टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 334 सम नंबर 21 क्वेश्चन दिया है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड। प्रियंका लिमिटेड exported goods to Jerry Trading Company, Germany, worth $98,000 on 10th of Jan 2012, on which date exchange rate was $49.50. The payment were as follow. मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ईयर एंड ढूंढना। तो देखो पैराग्राफ के नीचे दिया प्रियंका लिमिटेड क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो सबसे पहला ईयर एंड से कैलेंडर बना लूंगा। मार्च में खत्म हो रहा तो चालू होगा अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। कैलेंडर बन गया। अभी कैलेंडर मुझे 2 साल के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डेट देखोगे तो मार्च के बाद अप्रैल 2012 भी दिया है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो पहला साल था ये 2011-12 का था। उसके बाद फिर से मेरा कैलेंडर बन रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 2013 और ये 2012। कैलेंडर समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं प्लॉटिंग की तरफ, देखते हैं प्लॉटिंग में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन दिया है कि जो प्रियंका लिमिटेड है वो एक एक्सपोर्टर है और उसने गुड्स एक्सपोर्ट किया है। कितने का गुड्स एक्सपोर्ट किया भाई? 90,000। एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स, इंपोर्ट का मतलब परचेज। तो प्रियंका लिमिटेड ने सामान बेचा है, गुड्स बेचा है। कौन से तारीख को बेचा है भाई? तो उसने बेचा है 10th of Jan 2012, 10th Jan। यहां पे इस साल इसने सेल्स किया है, तो भाई यहां पे लिख देता हूं सेल्स, या तो आप इसे क्या लिख सकते हो एक्सपोर्ट। कितना सेल्स किया है? $90,000, बराबर है, क्लियर। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, और जिस दिन उसने बेचा था उस दिन $1 का रेट कितना था? तो यहां पे डॉलर का रेट था 49.50, क्लियर, समझ में आया। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड एज अंडर। पहला पेमेंट मिला है 25 जैन को, 23 फेब को, 24 मार्च को, 28 अप्रैल को। मतलब इसका 4-5 बार पेमेंट हुआ है। सबसे पहला पेमेंट कभी आया है? जैन में आया है, पेमेंट आया। यहां पे पेमेंट रिसीव होगा। सर रिसीव कैसे होगा? बेचा है तो पैसा आएगा ना, तो पेमेंट रिसीव हुआ। कितना? तो डॉलर, कितना डॉलर? 25,000। और इस दिन डॉलर का रेट कितना था? वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया है, कितना दिया है? 49.75। ये समझ में आया। नेक्स्ट सेकेंड पेमेंट कब रिसीव हो रहा है? देखो जरा, फेब में हो रहा है। फेब में पेमेंट आ रहा है भाई, फेब पेमेंट रिसीव्ड। कितना पेमेंट रिसीव हो रहा है? $24,000 और डॉलर का रेट कितना? 48.90। अरे बराबर है। थर्ड पेमेंट रिसीव कब हो रहा है भाई? मार्च में पेमेंट रिसीव कर रहे। पेमेंट रिसीव कितना भाई? $24,000 और डॉलर का रेट 48.60। फिर लास्ट पेमेंट कब रिसीव हो रहा है? अप्रैल, यहां पे बराबर है। कितना? $17,000 और डॉलर का रेट बेसिक था। क्योंकि 2 साल का कैलकुलेशन है तो मैंने आपको बताया था कि 2 साल का कैलकुलेशन रहेगा तो उस सम में इस साल के ईयर एंड का डॉलर का रेट दिया रहेगा।
तो ईयर एंड का डॉलर का रेट कितना दिया है? 48.75। समझ गया भाई, वर्किंग खत्म। अब इससे जर्नल एंट्री खत्म हो गया टॉपिक। जैसा एक्सपोर्ट वैसा इंपोर्ट भी होता है, एवरीथिंग इज सेम, खाली दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए पेमेंट के टाइम पे। जब भी पेमेंट करेंगे या रिसीव होगा एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करना है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? सेल्स। सेल्स के बाद पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट, मतलब इस साल में क्या हुआ? सेल्स हुआ, सेल्स की एंट्री आई। पेमेंट आया, एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट आया, एक्सचेंज डिफरेंट, पेमेंट आया, एक्सचेंज डिफरेंट, मतलब इधर दो दो एंट्री होगी तो 6 हो गया और एक 7 एंट्री आएगा। समझ में आया? उसके अलावा ईयर एंड का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस बंदे ने सेल्स किया। किसको सेल्स किया? देखो सेलर का नाम दिया है, जेरी ट्रेडिंग कंपनी को बेचा इसने। सेल्स किया है तो टू सेल्स या तो एक्सपोर्ट सेल्स। सेल्स किया तो सामान जाएगा, किसको बेचा है? जेरी को। जेरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितना बेचा है? तो वहां पे डॉलर दिया है 90,000, बराबर है। 90,000 डॉलर को कितने में बेचा है? 49.50 में। मल्टीप्लाई करो 90,000 इंटू 49.50, 44,55,000 डेबिट, 44,55,000 डेबिट। पहला एंट्री समझ में आया? इसका नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड टू, जिसका नाम है जेरी कंपनी। समझ में आया क्या? क्लियर? उसके बाद क्या हुआ है? सेम मंथ में, जैन में, अभी डेट दिया तो डेट लिखेंगे। यहाँ पे डेट दिया था 10 जैन 2012, 10। इधर पेमेंट आया कुछ 25 जैन 2012, जो भी डेट रहेगा डेट के कॉलम में डेट लिखना। मैं डेट पे एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं, बट इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ठीक। अब पेमेंट रिसीव करेंगे मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास से आएगा? ये जेरी अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है भाई देखो जरा, तो डॉलर दिया यहाँ पे 25,000 और डॉलर का रेट है 49.75। मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 49.75, 12,43,750, 12,43,750। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए हर्ष। क्या कि भाई जब भी पेमेंट रिसीव करेंगे या पे करेंगे एक्सचेंज डिफरेंट आएगा। एक्सचेंज डिफरेंट कैसे कैलकुलेट करते जानवी? तो मैंने सामान बेचा था तो डॉलर का रेट कितना था, अब पैसा आ रहा है तो डॉलर का रेट कितना है? 49.75। ज्यादा हो रहा है ना? ज्यादा हो रहा है मतलब फायदा हो रहा है। बेचा था 49.50 में, पैसा आ रहा है 49.75, मतलब आधा सेंट, 0.25% ज्यादा आ रहा है। तो जो पैसा ज्यादा आ रहा है वो आपके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट, या तो फिर टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट। किसके वजह से फायदा हो रहा है? तो जेरी कंपनी के वजह से। तो जेरी अकाउंट डेबिट। कितना फायदा हो रहा है देखो जरा, कितना डॉलर है? 20,000 डॉलर है, बराबर है। तो यहाँ पे 25,000 डॉलर पे कितने का फायदा हो रहा है? 0.25 का। तो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 6,250। समझा ना कैसे हुआ ये? पक्का? वर्किंग दिखा दू इधर बाजू में। 25,000 डॉलर पे 0.25, 62,500, मतलब 6250। समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सर फिर से पेमेंट आया। पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो इसकी एंट्री फिर से वही है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा भाई? जेरी अकाउंट। समझ में आया? कितना पेमेंट कर रहा है भाई देखो जरा, तो यहाँ पे ये पेमेंट कर रहा है 24,000। डॉलर का रेट कितना है? 48.9, तो चाहिए 24 इंटू 48.5 कितना? 600, 11,73,600। समझ में आया? ये पैसा आया। सर दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब क्या? एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करो ना। मतलब बढ़िया है। बेचा कितने में था? बेचा था 49.50 में जानवी। पैसा कितना आ रहा है? 48.9। कम आ रहा है ना,
तो लॉस है, और जो भी लॉस है वो कहाँ आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट साइड पे जाएगा। लॉस है तो डेबिट और इनकम है तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब फायदा नुकसान कंपनी के नाम पे जाएगा, तो टू जेरी कंपनी। कितना हो रहा है भाई लॉस बताओ? तो $24,000 पे, $24,000 पे कितने का लॉस हो रहा है? तो 50 और एक $60, 60 पैसे का, 49.9 है ना, 48.9, तो 10 पैसा इधर हुआ और 50 ये, मतलब 60 पैसे का। तो 24 इंटू 60 करो, कितना आ रहा है? 14,400। समझ में आया? समझा? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया पेमेंट का एंट्री। सर फिर से पेमेंट आ रहा है, फिर से एंट्री पास करेंगे। सेम एंट्री पास होने वाला है, क्या? पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेरी कंपनी। अरे समझा? कितना पेमेंट कर रहा है भाई साहब, देखो जरा। तो भाई साहब का पेमेंट फिर से $24,000 है। 48.60 के हिसाब से कितना आ रहा है? 11,66,400। 11,66,400। अरे ये समझ में आया? सर दिमाग की बत्ती मिला क्या? एक्सचेंज डिफरेंट हमने बेचा कितने में था? 49.5 में। पैसा कितना आया? 48.6। कम आया ना? तो कम आया मतलब कितना? 90 पैसे कम आया। और 90 पैसे 24 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। लॉस है ना यहाँ पे भी, यहाँ पे लॉस है, तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किसके वजह से? समझ में आया क्या? कितना? ये समझ में आया ना? 21,600 कैसे वर्किंग दे दो क्या? $24,000 पे इंटू 0.9, और यहाँ पे कितना था? $24,000 पे इंटू 0.6। ठीक है, और कुछ है क्या इस साल में? चेक करो। हो गया सर, साल खत्म होने वाला है, इसके बाद तो अपन नए साल में जाना है। तो जब साल खत्म होने वाला है तो आपको देखना है कि आपने जितने का सामान बेचा या खरीदा था उसका पेमेंट कंप्लीट हुआ है क्या, या रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 25,000 आया, 24 48 आया। 48 प्लस 25 करो, कितना आ रहा है देखो जरा? 48 प्लस 25 करो, कितना? 73,000 ही हुआ है। मतलब अभी भी 17,000 पेंडिंग है ना? तो जो पेंडिंग है, अगर उसका पेमेंट इस साल कर देते, जो पेंडिंग इंश्योर जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट सॉल्व होता है। जो भी तुम्हारा पेंडिंग या बैलेंस है, अगर उसका पेमेंट करते, किया नहीं है, करते, तो डॉलर का रेट कितना था? 48.75। हमने कितने में खरीदा था, बेचा था? 49.5 में। तो हमें फायदा होता कि नुकसान? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करने का। ईयर एंड पे क्या कैलकुलेट करने का? बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट। ईयर एंड पे क्या कैलकुलेट करने का? बैलेंस का एक्सचेंज डिफरेंट। तो बैलेंस कितना था? 17,000। जितना आप नए साल में पे कर रहे हो ना, उतना ही बाय डिफॉल्ट उधर बैलेंस रहेगा। कॉमन सी बात है। तो 17,000 ही बैलेंस था। तो 17,000 का अगर मैं पेमेंट इसी साल करता तो मेरे को कितना पे करना पड़ता? $48.75। तो मुझे फायदा होता कि नुकसान? नुकसान होता, क्योंकि खरीद बेचने का भाव तो 49.5 था ना। तो कितना नुकसान होता वहां पे देखो जरा? 25 और 0.75। $0.75 का क्या होता? लॉस होता। जो भी लॉस होएगा वो कहाँ जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट साइड पे जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंट में डेबिट साइड पे जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, ये किसके वजह से होता? जे। कितना? तो 0.75 इंटू 17,000, तो यहाँ पे आएगा 17,000 इंटू 0.75, कितना हो रहा है? 750, 12,700। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100%। खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? एक रफ छोटा सा अकाउंट बनाओगे, एक्सचेंज डिफरेंट का एक रफ अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, जितने भी इस साल में एक्सचेंज डिफरेंट है, जितने भी तुम्हारे पास एक्सचेंज डिफरेंट का अकाउंट है, टोटल उसका अमाउंट का पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला एक ही।
चलिए पहले इसमें एक्सचेंज डिफरेंट है क्या? नहीं। दूसरे में नहीं, तीसरे में है एक्सचेंज डिफरेंट। क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे 6250। अरे समझा? फिर डेबिट में कितना है? 14,400। समझा ये? फिर एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में 21,600। 21,600। फिर एक्सचेंज डिफरेंट भाई, इधर फिर से एक्सचेंज डिफरेंट है 12,750। 12,750। और चेक कर लेते भाई, और कुछ है क्या? नहीं सर, इतना ही है। बराबर? चलिए ठीक, तो 12,000 तो अब क्या करेंगे? टोटल कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? यही डेबिट का ही टोटल ज्यादा है। करो कितना है? 48,750। 48,750। 42,500। कौन से साइड पे बैलेंस आया? क्रेडिट में आया, तो इधर भी वही लिखने का, क्रेडिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। कितना क्रेडिट आया है? 42,500। डेबिट में क्या लिखोगे? डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 42,500। तो ईयर एंड पे ये दो एंट्री समझ में आया? बाकी सब तो ट्रांजैक्शन वाइज था। ईयर एंड में बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंट एंड एक्सचेंज डिफरेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? ये हर सब में करना है, इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, करना ही करना है। साल खत्म, आगे नए साल। नए साल में क्या है भाई? पेमेंट है, तो एक एंट्री आने वाला है पेमेंट का। पेमेंट करेंगे मतलब यहाँ पे पैसा आएगा। पैसा आएगा बोले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। किसने दिया भाई पैसा? है तेरे को, जेरी ने। समझा? कितना पैसा दिया है? $17,000 पे 48.90 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है? 8,31,300। 31,300। 8,31,300। सर दिमाग की बत्ती जला बेटा। क्या? एक्सचेंज डिफरेंस। वेरी गुड। सामान कितने में बेचा था? 49.50 में। आया नहीं? ठीक है? नहीं, कितने में बेचा? 48.75। जैसे ईयर बदल गया, आपका परचेज का रेट हो या सेल्स का रेट हो, वो बदल जाएगा। पूरे साल रेट यही चला, लेकिन साल बदल गया तो रेट बदल जाएगा। अब रेट कितना आ जाएगा? खरीदने का या बेचने का, वही रेट हो जाएगा। मतलब ईयर एंड का रेट हमारे नेक्स्ट ईयर के परचेज वैल्यू में या तो सेल्स वैल्यू में कंसीडर होगा। अंडरस्टूड? तो हमने कितने में बेचा था? 48.75। पेमेंट कितना मिला? 48.9। मतलब ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा मतलब फायदा है, और जो भी फायदा एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट साइड पे जाएगा टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट में। किसके वजह से भाई? जेरी अकाउंट डेबिट। कितना फायदा होएगा? तो $17,000 पे 0.15, $15 ना? $15 मतलब 15 सेंट। 2,550। यहाँ पे आ जाएगा 2,550। 2,550 समझना। खत्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हुआ भी अच्छे से? 100%। इतना ही है, मैं अभी बोल रहा हूँ, इतना ही है। अब इसके बाहर का आप देखो, अब इतने सम्स कर रहे हो, कल भी हमने किया, उसके पहले भी हमने किया, सेम सिमिलर ही है ना सब। तो इतना आपको करके रखना है। क्लियर है क्या? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 335, सम नंबर 22। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड on 1st Jan 2012. Dipali Limited, an importer, purchased $42,500 worth goods from Tom Trading Company USA. क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? आपने गुड्स परचेज किया है, बराबर है? देखो गुड्स परचेज किया ना, इंपोर्ट किया ना। इंपोर्ट किया मतलब आपने क्या किया? गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया तो पहले तो मैं देख लेता हूँ वर्किंग के हिसाब से ईयर एंड क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है दीपाली लिमिटेड क्लोजेस द बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। साल खत्म होगा मार्च में, तो चालू कब होगा भाई? अप्रैल में। तो कैलेंडर बना लेता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सही जा रहे हैं? ऐसे 2 साल के लिए बनाएंगे। कहा है सर? देखिए 2 साल का ट्रांजैक्शन न दिया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बुझे? चलिए मार्किंग कर लेते हैं, देखते कुछ दिया है अपने जान पहचान वाले लोग। तो क्या दिया है?
ये जो दीपाली लिमिटेड है इंपोर्ट कर रही है 42,500 का गुड्स, कौन से तारीख को जी? 1 जान को। क्या बात है, तो भाई 1 जान को निकिता हमने क्या किया है? परचेस। कितना? $42,500। पक्का? आगे का दिया है जरा देखिए, फिर आगे दिया है कि जो भाई साहब ने पेमेंट किए हैं 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, सब 15 को गया। उसका 15 फेवरेट रहेगा बेटा, भड़कने का नहीं। पहला 15 जनवरी पेमेंट करोगे आप, पेमेंट मेड कितना भाई? यहां पे डॉलर 8,000 बराबर है, और डॉलर का रेट कितना है? देखो देखो देखो, 1 जैन को 48.5, 15 जैन को है ना? नहीं, ये 1 जैन का रेट है बेटा ये। ओहो, यहाँ पे 15 जैन का रेट देखो ना कितना दिया। 15 जैन का है 49.25, 49.25। और जिस दिन खरीदा था उस दिन डॉलर का रेट कितना था? यहाँ पे डॉलर का रेट था 48.5। समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है देखो जरा। उसके बाद दिया 15 फेब को $9,000। भाई 15 फेब पेमेंट पे आ जाएंगे। पेमेंट कितना पेमेंट किया है? डॉलर 9,000। डॉलर का रेट कितना है जी? 48.25। उसके बाद मार्च में आ जाएंगे, फिर से पेमेंट कर रहे। कितना पे कर रहे? डॉलर 14,500। डॉलर का रेट कितना? 48.40। फिर पेमेंट अप्रैल में कर रहे, कितना भाई? 11,000। और डॉलर का रेट कितना? 48.60। और कुछ और कुछ और कुछ? यस सर, 2 साल है, मतलब आपकी दिमाग की बत्ती जली नहीं क्या? मेरा जल गई है। 31 मार्च का रेट दिया रहेगा कितना? 48.75। हर्ष क्लियर है यहां तक? बढ़ते जानवी, उसके आगे क्या दिया? जानवी नहीं, पूर्वा, जो भी तेरा नाम है, XYZ। समझ में आया तेरे को? आगे बढ़ते, नेक्स्ट इतना ही है। चलिए स्टार्ट करेंगे, एंट्रीज की तरफ आ जाते। सबसे पहला ट्रांजैक्शन परचेज का है, तो परचेज किया तो सामान आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, या तो फिर इंपोर्ट अकाउंट डेबिट। 2 किसके पास से खरीदा भाई? टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। कितना परचेज किया है देखो डॉलर, तो डॉलर हमने परचेज किया है 42,500। कितने में खरीदा है? 48.5 में। कितना आएगा अमाउंट? 20,61,250। 20,61,250। समझ में आया क्या? देखो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए लिया कि अभी अभी 2 लेक्चर्स में हो गया, एक बार ये हो जाएगा तो अभी खाली लेजर बचेगा। लेजर खत्म, टॉपिक खत्म। ओके चलिए यहां तक तो हो गया। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद पेमेंट किया है 8,000, 9,000, 14,500। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। परचेज है ना, सेल्स है तो पैसा आएगा, परचेज है तो पैसा जाएगा। तो यहाँ पे पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। हाँ जी, किसके पास जाएगा? टॉम के पास। तो टॉम अकाउंट डेबिट। कितना? $8,000 पे। कितना पे करने वाले देखो आप, तो $8,000 पे हम 49.25 का पेमेंट करने वाले। कितना आ रहा है देखो? 3,94,000। 3,94,000। निकिता जब भी पेमेंट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सचेंज डिफरेंस। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। पेमेंट मतलब एक्सचेंज डिफरेंस। कैसे करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट? तो हम लोग पेमेंट, सामान खरीदा था कितने में? खरीदा था। पैसा कितना दिया? ज्यादा दे रहे ना, ज्यादा दे रहे मतलब लॉस पे कर रहे हो। अगर ये सेल्स रहता भाई, सेल्स किया 49 में, पैसा तो प्रॉफिट होता। परचेज है ये, तो परचेज किया था 48 में, पैसा दे रहे 49 मतलब लॉस है। और जो भी लॉस है वो कहां जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंस में, डेबिट साइड पे। तो यहां पे एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? टॉम की वजह से हुआ नहीं है। कितना? तो $8,000 पे कितने का फायदा हो रहा है जरा चेक करो, सॉरी लॉस हो रहा है। तो 0.75, 8,000 इंटू 0.75 कितना? 6,000। परफेक्ट, समझ में आ गया।
फिर से पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा रे लड़की टू कैश और बैंक। किसके पास जाएगा रे? टॉम के पास जाएगा। टॉम अकाउंट डेबिट कितना जाएगा? $9,000 पे। कितना? 48.25। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और कितना आ रहा है? 34,000। क्या बात है, 4,34,250। जानवी दिमाग की बत्ती जली क्या? एक्सचेंज डिफरेंस खरीदा था कितने में? 48.50। पेमेंट कितना आया? 48.25 किया। मतलब कम पेमेंट किया ना, कम के पेमेंट किया मतलब फायदा आएगा, और जो भी फायदा एक्सचेंज डिफरेंस में क्रेडिट में जाएगा टू एक्सचेंज डिफरेंस। डेबिट में किसके वजह से? टॉम के वजह से, तो यहां पे आएगा टॉम अकाउंट क्रेडिट, सॉरी डेबिट। कितना? क्या हुआ, नहीं समझा? ये अमाउंट तुम लोग बोलो वैसा लिख दे दो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा, वो उधर टेक्स्ट बुक मत देख, सर कैलकुलेट करे वो तेरे को टेक्स्ट बुक का अमाउंट मिलेगा। वो डबल एंट्री कंबाइन एंट्री होता है, ये कंबाइन एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है। तो यहाँ पे अपने को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? तो यहाँ पे $0.25 का फायदा हो रहा है। कैसे? देखो 48.5 में खरीदा था, 48.25 ही दे रहे, कम दे रहे, मतलब 0.25 का फायदा $9,000 पे। कितना आ रहा है? 2,250। 2,250 क्लियर है यहां तक? चलिए हो गया एक्सचेंज डिफरेंट। फिर बढ़ते आगे, फिर से पेमेंट किया है, पेमेंट किया मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब फिर से टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पे किया तुमने? टॉम को, तो टॉम अकाउंट डेबिट। कितना पे किया भाई? तो 14,500 पे 48.4, 7,01,800, 7,01,800। समझ में आया? सर दिमाग की बत्ती मिला क्या? एक्सचेंज डिफरेंस भाई, खरीदा था 48.50, पेमेंट किया 48.4, कम किया ना आधा, 10, 0.1, तो 0.1 का अपने को फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा क्रेडिट। किसके वजह से? टॉम के वजह से। 14,250, 14,250, 1,450 क्या? ठीक है, 1,450, 1,450। समझा? ये साल खत्म होने वाला है, देखो साल खत्म होने वाला है, तो मेरे पास कुछ बैलेंस है। हाँ जी, 11,000 बैलेंस लग रहा है। देख लो 42,500 बेचा था, खरीदा था, इतना ही किया, इतना ही पेमेंट हुआ है, अभी भी $11,000 पेंडिंग रहेगा, माइनस करके चेक करना। तो अब हम क्या करेंगे निकिता कि भाई 11,000 जो पेंडिंग है इस पे कैलकुलेट करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस। कैसे? तो अगर इस 11,000 का पेमेंट मार्च में हो जाता तो डॉलर का रेट कितना था? 48.75। पेमेंट होता तो 48.75 देना पड़ता, जबकि हमने खरीदा था 48.50 में, मतलब 0.25 सेंट ज्यादा देना पड़ता। लॉस होता, जो भी लॉस होता वो कहां जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंस में डेबिट साइड पे जाता, बराबर है? यहां पे डेबिट में जाता। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से होता? टॉम के वजह से। कितना? $11,000 पे 0.25, कितना? 2,750, 2,750। समझ में आया? अब क्या करोगे? एक्सचेंज डिफरेंट का रफ अकाउंट बना लोगे। चलिए ढूंढते एक्सचेंज डिफरेंट। एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में दिख रहा है कितना? 6,000। एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में दिख रहा है 2,250। एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में दिख रहा है 1,450। एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में दिख रहा है 2,750। चलिए कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? यही साइड ज्यादा लग रहा है। 8,750, 8,750 माइनस 5,050 कौन से साइड पे आया? क्रेडिट साइड पे आया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट में टू एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,050, 5,050। समझ में आया? पक्का समझा है? 100%।
अब नए साल में जाएंगे तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। किसको पे करेंगे? टॉम को। टॉम अकाउंट डेबिट। $11,000 पे कितने का पेमेंट करना है? देखो जरा 48.6 कितना 34,600 5,34,600। बात समझ में आया? पक्का समझा है? सर दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंट कैलकुलेट करते। जरा देखो कितना है। बेचा सॉरी खरीदा था 48.75, पेमेंट किया 48.6, कम किया ना, फायदा होएगा तो एक्सचेंज डिफरेंट क्या आएगा? क्रेडिट होगा। तो टू एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट में क्या आ जाएगा भाई? बोलो क्या बात है। टॉम अकाउंट डेबिट कितना? तो 0.15, $11,000 पे 0.15 1650 1650 खत्म हो गया सब। तो यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज को कंप्लीट करते, खाली बचता है तुम्हारा लेजर। नेक्स्ट मेरे लेक्चर के अंदर हम लोग लेजर को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।